तो किसान का दर्द क्या होता है, बैकवर्ड का किस तरह से उसकी हकमारी हो रही है, किस तरह से जगह जगह उसके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जा रहा है। कि ये मूल्य और ये विचार ही हमारे जनतंत्र का प्राण है, हमारे प्रजातंत्र का प्राण है। इससे ही जनतंत्र चलता है और इसके माध्यम से ही गरीब को न्याय मिल सकता है। कि मूल्यों में जो है जय पराजय होती है, मूल्यों में नुकसान भी होता है मूल्य की लड़ाई में, लेकिन नीतीश जैसे व्यक्ति को जिस तरह की मान्यता थे उनको मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए था। वो विचारधारा जो विचारधारा देश की विरोधी है, जो प्रजातंत्र की विरोधी है, जो विचारधारा संविधान को समाप्त करना चाहती है, वो उस विचारधारा के साथ नहीं जाना चाहिए था। जो संविधान को ख़त्म करना चाहता है उसे क्या अपेक्षा करते हैं? कोई बैकवर्ड के हितों की रक्षा करेगा, बैकवर्डों का आरक्षण देगा, बैकवर्डों को हक अधिकार देगा, उसके स्वाभिमान और सम्मान को मजबूत करेगा? कतई नहीं करेगा। मेरे साथ देश के सीनियर नेता राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल साहब हैं। मध्य प्रदेश से इन्होंने राजनीति की सफ़र की शुरुआत की, मंत्री रहे, अभी राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के सीनियर नेता है, ओबीसी समाज से आते हैं राजमणि पटेल। पूरा देश इनको बैकवर्ड समाज का, पिछड़े समाज का, बहुजन समाज का बड़ा नेता मानता है, सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही हैं। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार न होने की वजह से राजमणि पटेल जैसे लोगों को नेशनल फलक पर नहीं आने दिया गया। जबकि राजमणि पटेल साहब का पूरी दास्तान समझेंगे, कब विधायक बने और अभी राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के राजमणि पटेल। पटेल साहब, क्या लगता है, आप जैसे सीनियर नेता हैं बैकवर्ड के, दलित पिछड़े आदिवासियों को एकजुट करने के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी देशव्यापी चर्चा नहीं हुई आपकी? देखिए, हम लोग जो है जो राजनीति में आए थे, जिस पृष्ठभूमि से आए थे, तो राजनीति को हम लोगों ने व्यवसाय और लाभ का धंधा न मान करके सेवा का माध्यम माना था और सेवा का माध्यम मान करके आए थे। और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में भी हमें जिस परिस्थिति से आए थे, तो किसान का दर्द क्या होता है, बैकवर्ड का किस तरह से उसकी हकमारी हो रही है, किस तरह से जगह जगह उसके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति आए तो सारा परिदृश्य हमारे विचारों में है, हमारे नज़रों के सामने है। तो हमने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया, हमेशा हमने उसे संघर्ष किया, उसमें टूटे भी, जय पराजय भी हुआ, लेकिन हमने अपने मूल्यों से हट करके कभी कोई काम नहीं किया, क्योंकि मानते थे कि ये मूल्य और ये विचार ही हमारे जनतंत्र का प्राण है, हमारे प्रजातंत्र का प्राण है। इससे ही जनतंत्र चलता है और इसके माध्यम से ही गरीब को न्याय मिल सकता है, ये मान करके चले। क्या लग रहा है आज के समय में जो नीतीश कुमार वाला मामला हुआ, किसी भी पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना होना, किसी भी पार्टी के। ये राहुल गांधी ने भी कहा है, खड़गे ने भी कहा है, किसी भी पार्टी कोई हो वो नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन लागू हो। और क्या इसीलिए नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि बहकाया उनके पार्टी के ही सवर्ण नेताओं ने और उनको गठबंधन से हटवा दिया, ताकि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई थी वो आगे ना बढ़े? लेकिन जहाँ तक सोशल जस्टिस की बात है, जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी खुल करके मंचों पे बोल रहे हैं, खुल करके उसके पक्ष में है कि माने जनगणना होनी चाहिए, उनमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने जनगणना किया, मध्य प्रदेश हुआ, आपने बिहार प्रदेश में कराया, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य था, सब लोगों ने उसका स्वागत भी किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूल्यों में जो है जय पराजय होती है, मूल्यों में नुकसान भी होता है मूल्य की लड़ाई में। लेकिन नीतीश जैसे व्यक्ति को जिस तरह की मान्यता थे उनको मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं आरजेडी के दबाव में जाति जनगणना हुआ, नौकरियां दी गई 4.5 लाख, और अब जब सवर्ण जेडीयू के जो कुछ सवर्ण नेता हैं जो नीतीश जी के इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने उनको बहका दिया। ये तो आप मानते हैं कि इस तरह के लोग रहते हैं पार्टी में भी, बहकाते रहते हैं नेताओं? ये तो इस तरह के लोग, हर तरह के लोग जो है देश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पार्टियों में रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं, हर तरह की विचारधारा के लोग चाहते हैं, रहते हैं, और जो चाहते हैं कि माने जो विचारधारा देश और समाज और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाली है, वो विचारधारा कमज़ोर हो। क्या कहेंगे नीतीश जी ने जो फैसला किया, गठबंधन बदला है, इस पर क्या कहेंगे?
नीतीश जी को परिस्थितियाँ थी, कठिनाइयाँ थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फैसला नहीं लेना चाहिए था। वो विचारधारा जो विचारधारा देश की विरोधी है, जो प्रजातंत्र की विरोधी है, जो विचारधारा संविधान को समाप्त करना चाहती है, वो उस विचारधारा के साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर उनको कोई माने उनके हितों पर कोई आँच आती, उसको बर्दाश्त करना चाहिए था, उसमें नहीं जाना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं अभी एक नया फैसला यूजीसी का चेयरमैन जो है वो ला रहा था कि SC ST OBC के रिजर्व सीटों को जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए? ये तो इनकी नीयत है, आरक्षण देना नहीं चाहते, ये तो बैकवर्ड के हक अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं। जो संविधान को ख़त्म करना चाहता है उसे क्या अपेक्षा करते हैं कि बैकवर्ड के हितों की रक्षा करेगा, बैकवर्डों का आरक्षण देगा, बैकवर्डों को हक अधिकार देगा, उसके स्वाभिमान और सम्मान को मजबूत करेगा? कतई नहीं करेगा। तो जो विचारधारा से ही विरोधी, उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीजेपी में जो बैठे हुए बैकवर्ड दलित पिछड़े नेता हैं, जो अपने कम्युनिटी का, जाति का वोट दिलवा रहे हैं, क्या उनके जाति के लोग सवाल नहीं पूछते होंगे उनसे कि आपके रहते हुए सर हकमारी हो रही है? सवाल ये है कि जनता बेचारी अभी उतना जागरूक नहीं है और अपने हक अधिकार के प्रति उसमें इतनी समझदारी नहीं है, और उस जनता को धर्म और धर्मांधता के नाम पर, जात के नाम पर इतना बांट दिया गया है, इतना उनकी ठोस भावना भर दी गई है धर्मांधता के, जिसके कारण वो सवाल पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसी का दुरुपयोग हो रहा है, वो सवाल पैदा नहीं कर रहा अपने नेताओं से, और अपना नेता जो है समाज की जागरूकता के कारण नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से उनके शिकार हो रहे हैं। चाहते हुए भी जो है वो नहीं बोल पाते। इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि जो OBC वोट का डेंट लगेगा। आप जैसे भूपेश बघेल हैं, आप हैं, राजमणि पटेल हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी जितनी मिले उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग उस जिम्मेदारी को कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जितना भी माने अधिकार मिलेगा, जितना भी क्षेत्र मिलेगा, उसको करेंगे। टीवी अखबार वाला कह रहा है अब इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। टीवी अखबार तो मोदी जी सब कुछ हैं, वही भगवान हैं, उन्हें वही किस्मत लिखते हैं इस देश के जनता की, जनतंत्र की। तो टीवी अखबार उसकी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि टीवी और अखबार जो माने जनतंत्र की एक चौथा स्तंभ है, जिससे भरोसा होता है कि जहां प्रजातांत्रिक मूल्यों पर हमला होगा, संवैधानिक मूल्यों पर हमला होगा, वहां उसकी वो आवाज़ उठाएंगे, संरक्षण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो अधिकतर लोग बिकाऊ हो गए हैं, सरकार के गुलाम हो गए हैं। सच्चाई की बात बोलने का उनके पास साहस नहीं है, दुर्भाग्य है। आप लगातार EVM को लेकर भी कैंपेन चला रहे हैं राजमणि पटेल साहब? बिल्कुल, EVM जो है ख़त्म होनी चाहिए, EVM से बंद होना चाहिए। सारे देशों में बंद हो गई, जो विकसित देश है उन्होंने बंद कर दिया। क्यों कर दिया? कोई कारण रहा होगा। और दूसरा, जो पर्ची निकलती है उसके वैकल्पिक पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। पर्चियाँ की काउंटिंग नहीं होती है, कुछ पर्ची कहा जा रहा है कि पूरा जो आपका जो रीवा का बेल्ट है और जो पूरा फूलपुर से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के कुर्मी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे इंडिया की तरफ। नहीं, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई हो जा, हवा बनाते हैं पेपर वाले और मीडिया वाले कि शिफ्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राजमणि पटेल साहब है, कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इंडिया गठबंधन में भूपेश बघेल और राजमणि पटेल, ये दो बड़े चेहरे हैं जो कुर्मी समाज से भी आते हैं और बैकवर्ड समाज के, और खासकर राजमणि पटेल साहब ने लंबी लड़ाई लड़ी है, सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं और राज्यसभा मेंबर भी हैं, MP की राजनीति में मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, अभी राज्यसभा मेंबर है, राहुल गांधी के करीबी लोगों में से हैं। और लगता है कि 2024 के चुनाव में इस तरह इनके जैसे बैकवर्ड नेताओं को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन में OBC राजनीति को लेकर कांग्रेस के खेमे से बड़े चेहरे के रूप में राजमणि पटेल जी को प्रोजेक्ट कर सकती है पार्टी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।